हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, परम तप, अपने मामा वसुदेव जी के ऐसा कहने पर अर्जुन मन ही मन दुखी हुए। उनका मुख मलिन हो गया। वे वासुदेव जी से इस प्रकार बोले, मामा जी, वृष्णिवंश के प्रमुख वीर भगवान श्री कृष्ण तथा अपने भाइयों से हीन हुई ये पृथ्वी मुझे अब किसी तरह देखी नहीं जा सकेगी। राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, पांडव, सहदेव, नकुल, द्रौपदी और मैं, ये 6 व्यक्ति एक ही हृदय रखते हैं। इनमें से कोई भी अब यहाँ नहीं रहना चाहेगा। राजा युधिष्ठिर के भी परलोक गमन का समय निश्चय ही आ गया है। कलाओं में श्रेष्ठ, काल यज्ञों में श्रेष्ठ मामा जी, यह वही काल प्राप्त हुआ है, ऐसा समझें। शत्रुदमन, अब मैं वृष्णिवंश की स्त्रियां, बालकों और बूढ़ों को अपने साथ ले जाकर इंद्रप्रस्थ पहुंचाऊंगा। मामा से यूं कह के अर्जुन ने दारुक से कहा, अब मैं वृष्णिवंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र ही मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर शूरवीर अर्जुन यादव महारथियों के साथ शोक करते हुए यादवों की सुधर्मा नामक सभा में प्रविष्ट हुए। वहां एक सिंहासन पर बैठे हुए अर्जुन के पास मंत्री आदि सभी प्रकृति वर्ग के लोग और वेदविद्ता ब्राह्मण आए और उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। उन सब के मन में दीनता छा गई थी। सभी किंतर विमूढ़ और अचेत हो रहे थे। अर्जुन की दशा तो उनसे भी अधिक दयनीय थी। वे उन सभासदों से समयोचित वचन बोले, मंत्रियों, मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब कुछ इस सारे नगर को डुबो देगा। अतः तुम लोग तरह तरह के वाहन और रत्न लेकर तैयार हो जाओ। इंद्रप्रस्थ में चलने पर ये श्री कृष्ण पौत्र वज्र तुम लोगों के राजा बनाए जाएंगे। आज के 7वें दिन निर्मूल सूर्योदय होते ही हम सब लोग इस नगर से बाहर को जाएंगे। इसलिए अब सब लोग शीघ्र तैयार हो जाओ, विलंब ना करो। अनायास ही महान कर्म करने वाले अर्जुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर समस्त मंत्रियों ने अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अत्यंत उत्सुक होकर शीघ्र ही जाने की तैयारी आरंभ कर दी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के महल में ही उस रात को निवास किया। वे वहां पहुंचते ही सहसा शोक में डूब गए। सवेरा होते ही प्रतापी वसुदेव जी ने अपने चित्त को परमात्मा में लगाकर योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त की। फिर तो वसुदेव जी के महल में बड़ा भारी कोहराम मच गया। वहां पर स्त्रियों का आर्तनाद भयंकर प्रतीत होता था। सबके बाल खुले हुए थे। उन्होंने आभूषण मालाएं फेंक दी थी। वे सारी स्त्रियां छाती पीटते हुए करुणाजनक विलाप कर रही थी। युवतियों में श्रेष्ठ देवकी, भद्रा, रोहिणी और मादिरा, ये सब की सब अपने पति के साथ चितारूढ़ आरूढ़ होने को उद्यत हो गईं। भारत, तदंतर अर्जुन ने एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वसुदेव जी के शव को सुलाया और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर वे उसे नगर से बाहर ले गए। उस समय समस्त द्वारकावासी और अनार्थ जनपद के लोग जो यादवों के हितैषी थे, वहां दुख शोक से निमग्न होकर वसुदेव जी के शव के पीछे पीछे गए। उनकी अर्थी के आगे आगे अश्वमेध यज्ञ में उपयोग किया गया छत्र था और अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि लिए याचक ब्राह्मण चल रहे थे। वीर वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र आभूषणों से सज धज कर हजारों पुत्र वधुओं और अन्य स्त्रियों के साथ अपने पति की अर्थी के पीछे जा रही थी। महात्मा वसुदेव जी को जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था, वहीं ले जाकर अर्जुन आदि ने उनका पितृमेध कर्म किया, अर्थात दाह संस्कार किया। चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए वीर शूर पुत्र वसुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म हो पति लोक को प्राप्त हुई। चारों पत्नियों से संयुक्त हुए वसुदेव जी के शव का पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन की लकड़ियों और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा दाह किया। उस समय प्रज्वलित अग्नि का चट चट शब्द समागम करने वाले ब्राह्मणों के वेदोच्चारण का गंभीर घोष तथा रोते हुए मनुष्यों का आर्तनाद एक साथ प्रकट हुआ। इसके बाद वज्र आदि वृष्णि और अंधक वंश के कुमारों तथा स्त्रियों के साथ महात्मा वसुदेव जी को जलांजलि दी। अर्जुन ने कभी धर्म का लोप नहीं किया था। वह धर्म कृत्य पूर्ण कराकर अर्जुन उस स्थान पर गए जहां वृष्णियों का संहार हुआ था। उस भीषण मारकाट में मरकर धाराशाही यादवों को देखकर कुरुकुल नंदन अर्जुन को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने ब्राह्मण शाप के कारण एरका से उत्पन्न हुए मूसलों के द्वारा मारे गए यदुवंशी वीरों के छोटे बड़े
क्रम से सारे समयोजित कार्य यानी अंत्येष्टि कर्म संपन्न किए। तदंतर विश्वस्त पुरुषों द्वारा बलराम और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण दोनों के शरीरों की खोज कराकर अर्जुन ने उनका भी दाह संस्कार किया। पांडुनंदन अर्जुन उन सबके प्रेत कर्म विधि पूर्वक संपन्न करके तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर 7वें दिन द्वारका से चल दिए। उनके साथ घोड़े, बैल, गधे, ऊंटों से जुते हुए रथों पर बैठकर शोक से दुर्बल हुई वृष्णिवंशी वीरों की पत्नियां रोती हुई चलीं। उन सब ने पांडु पुत्र महात्मा अर्जुन का अनुगमन किया। अर्जुन की आज्ञा से अंधकों और वृष्णियों ने नौकर, घुड़सवार, रथी और नगर और प्रांत के लोग, बूढ़े और बालकों से युक्त विधवा स्त्रियों को चारों ओर से घिरकर चलने लगे। हाथी सवार पर्वताकार हाथियों द्वारा गुप्त रूप से अस्त्र शस्त्र की धारण किए यात्रा करने लगे। उनके साथ हाथियों के पादर रक्षक भी थे। अंधक और विष्णुवंश के समस्त बालक अर्जुन के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। वे तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महाधनी, शूद्र भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां, वे सब के सब बुद्धिमान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को आगे करके चल रहे थे। भोज, वृष्णि, अंधक कुल की अनाथ स्त्रियों की संख्या कई हजारों, लाखों और अवुर्धों तक पहुंच गई थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकली। वृष्णियों का वह महान समृद्धशाली मंडल महासागर के समान जान पड़ता था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन उसे अपने साथ ले चले। उन जन समुदाय से निकलते ही मगरों और घड़ियालों के निवास स्थान समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारका नगरी को जल में डुबो दिया। पुरुष से अर्जुन ने उस नगर को जो जो भाग छोड़ा उसे समुद्र अपने जल में अवलंबित करते गए। ये अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बारंबार यही निकलता था, देव की लीला विचित्र है। अर्जुन रमणीय काननों, पर्वतों, नदियों के तट पर निवास करते हुए वृष्णिवंशी की स्त्रियों को ले जा रहे थे। चलते चलते बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली अर्जुन ने अत्यंत समृद्धशाली पंचनद देश में पहुंचकर, जो गौ, पशु और धन धान्य से संपन्न था, ऐसे प्रदेशों में पड़ाव डाला। भरत नंदन, एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में लाई जाती हुई जितनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। उन अशुभदर्शी पापाचारी अभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की, भाइयों देखो, ये अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये हतोत्साह सैनिक हम लोगों को लांघकर वृद्धों और बालकों को के इस अनाथ समुदाय को लिए जा रहे हैं। इन पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके लूट का माल उड़ाने वाले वे लट्टधारी लुटेरे वृष्णिवंशियों के उस समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। समय के उलटफेर से प्रेरणा पाकर वे लुटेरे उन सब के वध के लिए उतारू हो अपने महान सिंहनाद से साधारण लोगों को डराते हुए उनकी ओर दौड़े। आक्रमणकारियों को पीछे की ओर से धावा करते देख कुंती कुमार महाबाहु अर्जुन सेवकों सहित सहसा लौट पड़े और उनसे हंसते हुए बोले, धर्म को ना जानने वाले पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम्हें बड़े शोक में पड़ना होगा। वीरवर अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके मूर्ख अहीर उनके बार बार मना करने पर भी जन समुदाय पर टूट गए। तब अर्जुन ने अपने दिव्य एवं कभी जीर्ण न होने वाले विशाल धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और प्रयत्न से उसे चढ़ा लिया। भयंकर मार काट छिड़ने पर बड़ी कठिनाई से उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा ली, परंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का चिंतन करने लगे तो उन्हें उनकी याद बिल्कुल नहीं आई। युद्ध के अवसर पर अपने बाहुबल में ये महान विकार आया देख, महान दिव्यास्त्रों का विस्मरण हुआ देख वे लज्जित हो गए। हाथी, घोड़े और रथ पर बैठकर युद्ध करने वाले समस्त वृष्णि सैनिक भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा न सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसलिए डाकू कई ओर से धावा करने लगे तो अर्जुन ने उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न किया। सब योद्धाओं के देखते देखते वे डाकू उन सुंदर स्त्रियों को चारों ओर से खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चल दी। तब कुंती कुमार अर्जुन ने उद्विग्न होकर सहस्त्रों विष्णु सैनिकों को साथ ले गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उन लुटेरों के प्राण हर लिए।
राजन, अर्जुन के सीधे जाने वाले बाण क्षण भर में क्षीण हो गए। जो रक्तभोगी बाण पहले अक्षय थे, वे ही उस समय सर्वथा क्षय को प्राप्त हो गए। बाणों के समाप्त हो जाने पर दुख और शोक के आघात सहते हुए इंद्र कुमार अर्जुन धनुष की नोक से ही डाकुओं का वध करने लगे। जन्मेजय अर्जुन देखते ही रह गए और मलेच्छ डाकू सब ओर से वृष्णि और अंधक वंश की सुंदर स्त्रियों को लूट ले गए। प्रभावशाली अर्जुन ने मन ही मन इसे दैव का विधान समझा और शोक में डूबकर वे लंबी सांसें लेने लगे। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं का बल घट गया, धनुष भी काबू से बाहर हो गया और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इस बातों से अर्जुन का मन उदास हो गया और वे इस सब घटना को दैव का विधान मानने लगे। राजन, तदंतर अर्जुन युद्ध से निवृत्त हो गए और बोले, ये अस्त्र शस्त्र आदि कुछ भी नित्य नहीं है। फिर अपहरण से बची हुई स्त्रियां और जिनका अधिक भाग लूट लिया गया था, ऐसे बचे खुचे रत्नों को लेकर वे परम बुद्धिमान अर्जुन कुरुक्षेत्र में उतरे। इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृष्णिवंश की स्त्रियों को लेकर आकर कुरुनंदन अर्जुन ने उनको जहां तहां बसा दिया। कृतवर्मा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की अपहरण से बची हुई स्त्रियों को नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्थिकावत नगर में बसा दिया। तत्पश्चात वीरहीन समस्त वृद्धों, बालकों और अन्य स्त्रियों को साथ ले वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। अर्जुन ने सात्विकी के प्रिय पुत्र युधिनिको को सरस्वती तट के देश का एक अधिकारी और निवासी बना दिया और वृद्धों और बालकों को उसका साथ दे दिया। इसके बाद शूरवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने व्रज को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। अक्रूर जी की स्त्रियां वज्र के बहुत रोकने पर भी वन में तपस्या करने को चली गईं। रुक्मणी, गांधारी, शैव्या, हेमवती, जामवती देवी ने पति लोक की प्राप्ति के लिए अग्नि में प्रवेश किया। राजन, श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा एवं अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गईं। जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थ के साथ आए थे, उन सब का यथा योग्य विभाग करके अर्जुन ने उन्हें वज्र को सौंप दिया। इस प्रकार समुचित व्यवस्था करके अर्जुन के नेत्रों में आंसू बहाते हुए महर्षि व्यास के आश्रम गए और वहां बैठे हुए महर्षि व्यास का उन्होंने दर्शन किया। इस प्रकार श्री महाभारत मौसल पर्व में अर्जुन द्वारा स्त्रियों और बालकों का आनयन विषयक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सत्यवादी व्यास जी के आश्रम में प्रवेश करके अर्जुन ने देखा कि सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास एकांत में बैठे हुए हैं। महान व्रतधारी और धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास पहुंचकर, मैं अर्जुन हूँ, ऐसा कहते हुए धनंजय ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वे उनके पास जाकर खड़े हो गए। उस समय प्रसन्न चित्त हुए महामुनि सत्यवती नंदन व्यास ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो। अर्जुन का मन अशांत था, वह बारंबार लंबी सांसें खींच रहे थे, उनका चित्त खिन्न और विरक्त हो चुका था। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ, क्या तुमने नख, बाल और अधोवस्त्र की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घोड़े के जल से स्नान कर लिया है, अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से समागम किया है, या किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं किया है? कहीं तुम युद्ध में परास्त तो नहीं हुए हो? अर्जुन बोले, भगवान, जिसका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम था, जिनके नेत्र विशाल कमल दमान के समान शोभा पाते थे, वे श्रीमान भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ देह त्याग करके अपने परम धाम को पधार गए। देवताओं के भी देवता अमृत स्वरूप श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनने, उनके श्री अंगों का स्पर्श करने और उन्हें देखने का जो अमृत के समान सुख था, उसे बार बार याद करके मैं अपनी सुध बुध खो बैठता हूँ। ब्राह्मणों के शाप से मौसल युद्ध में वृष्णिवंशी वीरों का विनाश हो गया। बड़े बड़े वीरों का अंत कर देने वाली वह रोमांचकारी संग्राम प्रभास क्षेत्र में घटित हुआ था। ब्राह्मण, भोज, वृष्णि और अंधक वंश के ये महामनस्वी शूरवीर सिंह के समान दर्पशाली और महान बलवान थे, परंतु वे गृह युद्ध में एक दूसरे के द्वारा मार डाले गए। जो गदा, परिग और शक्तियों की मार सह सकते थे, वे परिग के समान सुदृढ़ बाहों वाले यदुवंशी एरका नामक तृण विशेष के द्वारा मारे गए। ये समय का उलट फेर तो देखिए। अपने बाहुबल से शोभा पाने वाले 5 लाख वीर
आपस में लड़ भिड़ कर मर गए। उन अमित तेजस्वी वीरों के विनाश का दुख मुझसे किसी तरह सहा नहीं जाता। मैं बार बार उस दुख से व्यथित हो जाता हूँ। यशस्वी श्री कृष्ण और यदुवंशियों के परलोक गमन की बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिलने लगे, आकाश फट पड़ा और अग्नि के प्रभाव में शीतलता आ गई। शार्ंग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण भी मृत्यु के अधीन हुए। उन्होंने ये बात विश्वास के योग्य नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। फिर भी श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस संसार में उनके बिना नहीं रहना चाहता। तपोधन, इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई है और वह इससे भी अधिक कष्टप्रद है, आप उसे सुनिए। जब मैं उस घटना का चिंतन करता हूँ तो बारंबार हृदय विदीर्ण होता है। पंजाब के अहीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते देखते वृष्णिवंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। मैंने धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, मैं उसे चढ़ा न सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल था वैसा अब नहीं रहा। महामने, मेरे नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण सब और जाकर क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय था, जो शंख चक्र गदा धारण करने वाले चतुर्भुज पीताम्बरधारी श्याम सुंदर कमल नयन दल के समान नेत्रों वाले हैं, जो महातेजस्वी प्रभु शत्रुओं की सेना का भस्म करते हुए मेरे रथ के आगे आगे चलते थे, वही भगवान अच्युत को भी अब मैं नहीं देख पा रहा। साधु शिरोमणि, जो पहले स्वयं ही अपने तेज से शत्रुओं को दग्ध कर देते थे, उसके बाद मैं गांडीव धनुष के छूटे हुए बाणों से उन शत्रुओं का नाश करता था, उन्हीं भगवान को आज न देखने के कारण मैं विषाद में डूब रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे, मेरे चित्त में निर्वेद सा छा गया है, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं देव स्वरूप अजन्मा भगवान देव के नंदन वसुदेव वीर जनार्दन के बिना जीवित नहीं रहना चाहता। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। ये बात सुनते ही मुझे संपूर्ण दिशाओं का ज्ञान भूल जाता है। मेरे जाति भाइयों का नाश तो पहले ही हो गया था, अब मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया। अतः शून्य हृदय होकर इधर उधर दौड़ लगा रहा हूँ। संतों में श्रेष्ठ महर्षि, आप कृपया मुझे ये उपदेश दें जिससे मेरा कल्याण हो सके। यह सब सुनकर व्यास जी बोले, कुंती कुमार, वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे देवादिदेव श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा के भंग होने का डर था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन मरते हुए यादवों की उपेक्षा कर दी। कुरुश्रेष्ठ, वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हुए, अतः तुम उनके लिए शोक ना करो। उन महामनस्विनी वीरों की भव्यता ही ऐसी थी, उनका प्रारब्ध ही वैसा बन गया था। यद्यपि भगवान कृष्ण उनके संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। श्री कृष्ण तो संपूर्ण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों की गति को प्रकट कर सकते हैं। फिर उन महामनस्विनी वीरों को प्राप्त हुए शाप को पलट देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। तुम्हारे देखते देखते जिन स्त्रियों का अपहरण हुआ, उनमें भी देवताओं का एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थीं। उन्होंने अष्टवक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। मुनि ने शाप दिया था कि तुम लोग मानवी हो जाओ और दस्युओं के हाथ में पड़ने पर तुम्हारा शाप से उद्धार होगा। इसीलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, जिससे वे डाकुओं के हाथ में पड़कर उस शाप से छुटकारा पा जाएं। अब वे अपना पूर्व रूप और स्थान पा चुकी हैं, अतः तुम उनके लिए भी शोक ना करो। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतार कर शरीर त्याग कर अपने उत्तम परम धाम को जा पहुंचे हैं। पुरुष प्रवर, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है। कुरुश्रेष्ठ, मैं समझता हूँ कि अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार की सफलता मिल चुकी है। प्रभो, अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। भरत नंदन, जब उद्धव का समय आता है, इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज, ज्ञान का विकास होता है। जब विपरीत समय उपस्थित होता है, तब सबका नाश हो जाता है। धनंजय, काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल है और काल ही फिर आक्स्कमात सबका संहार भी कर डालता है।
वही बलवान फिर दुर्बल हो जाता है, वही एक समय दूसरों का शासक होके कालांतर में स्वयं दूसरों का आज्ञापालक हो जाता है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन पूरा हो गया है, इसलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। जब उपयुक्त समय होगा तब वे फिर तुम्हारे हाथ में आएंगे। भारत, अब तुम लोगों के लिए उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। भारत श्रेष्ठ, मुझे इसी में तुम लोगों का परम कल्याण जान पड़ता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।